कि क्यों एआई के आउटपुट्स डिपेंड करते हैं हमारे प्रॉम्प्ट। क्योंकि एआई कोई माइंड रीडर नहीं है कि तुम जो सोच रहे हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसी हिसाब से वो आंसर देगा। वो सिर्फ वही समझता है जो हम क्लियरली उसे बताते हैं। तो इफ यू आर ए स्टूडेंट एंड स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द बेस्ट आंसर फ्रॉम एआई, बट तुम्हें मिल नहीं रही, मिलेगी भी कैसे? कुछ भी लिख दोगे एआई को और वो तुम्हें सही आंसर दे देगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसी चीज के बारे में जिसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एक ऐसी स्किल जो अभी के टाइम पे सीखना बहुत जरूरी हो चुका है। लोग बोल रहे हैं एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे, कई लोग बोल रहे हैं एआई को सीख लो तो तुम एआई से आगे रहोगे। बट एआई को सीखना कैसे, यूज कैसे करना है? एआई को यूज करने का तरीका यही है कि तुम उसे सही प्रॉम्प्ट देना, चाहे वो चैट जीपीटी हो, डीप सीक हो, मेटा एआई हो, मिड जर्नी हो, कोई भी एआई टूल हो, उसे हम लोग एक सही ऑर्गेनाइज्ड प्रॉम्प्ट कैसे देंगे ताकि हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें आंसर मिले। यही आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, तो वीडियो के साथ पूरा बने रहो। तो चलो शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड प्रॉम्प्ट। अनऑर्गेनाइज्ड प्रॉम्प्ट क्या होता है? देखो, जब तुम एआई को कुछ भी वैल्यू, इनकम्प्लीट या रैंडम सा सवाल, रैंडम सा प्रॉम्प्ट देते, फॉर एग्जांपल मुझे एक अच्छा ब्लॉग लिख कर दो, ये वैल्यू है। एआई कंफ्यूज्ड होगा कि कौन सा टॉपिक, क्या टोन और कितना लंबा रिजल्ट आंसर तुम्हें चाहिए। एआई एवरेज या इररेलेवेंट सा आंसर तुम्हारे सामने लाके पटक देगा, क्योंकि तुमने उससे आधा अधूरा सवाल ही पूछा है, आधा अधूरा प्रॉम्प्ट ही दिया है। तो अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड प्रॉम्प्ट क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड प्रॉम्प्ट वो प्रॉम्प्ट होते हैं जब तुम क्लियरली स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक 500 वर्ड का ब्लॉग लिखो, हिंदी प्लस इंग्लिश में। बिगिनर्स के लिए टॉपिक होना चाहिए फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें, फ्रेंडली टोन होना चाहिए और हर सेक्शन के बाद एक मोटिवेशनल कोट ऐड करो। ये प्रॉम्प्ट था। तो रिजल्ट क्या देगा? रिजल्ट एआई देता है क्रिस्टल क्लियर परफेक्ट आउटपुट जब तुम ऐसे प्रॉम्प्ट उससे करते हो। देखो कितना इजी सा और आसान सा आंसर तुम्हें दिया है, एकदम सिंपल लैंग्वेज के साथ, जो किसी को भी देख के समझ आ जाएगा। तो अभी जो तुमने देखा सुना वो था इस कोर्स का, 1 वीडियो कोर्स का एक ट्रेलर। एंड नाउ वेलकम टू द सेक्शन 1 ऑफ आवर 1 वीडियो कोर्स फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे, समझेंगे एआई मॉडल्स के बेसिक्स को। सो एआई एक्चुअली कैसे काम करता है? एआई एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन जैसे काम करने की कोशिश करता है, समझना, सोचना और जवाब देना। एआई के पीछे का मैजिक है डेटा प्लस एल्गोरिदम। जो डेटा हम लोग उसे देते हैं, यानी कि जो प्रॉम्प्ट हम लोग दे रहे हैं, प्लस उसका एल्गोरिदम। एंड जब हम एआई को कोई इनपुट देते हैं तो वो अपने ट्रेंड डेटा के बेसिस पे प्रिडिक्शन करता है कि बेस्ट जवाब क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम चैट जीपीटी को पूछते हो बेस्ट बुक्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये मैंने प्रॉम्प्ट इसे दिया, बेस्ट बुक्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब देखते हैं ये आंसर क्या देता है। देखो इसने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। प्रॉम्प्ट बस छोटा सा ही है, ये कोई मैंने ज़्यादा डिटेल्ड ऐड नहीं किया है इस प्रॉम्प्ट में। क्या है? माइंडसेट बाय कैरोल एस ड्वेक एक्सप्लोर्स द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड, जो भी है उस बुक के बारे में बताने लगा। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जिस तरह से ये ट्रेंड था, जितना बुक्स का लिस्ट इसके पास था, उसी हिसाब से इसने मेरे प्रॉम्प्ट का आंसर दिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन एआई, एमएल एंड एनएलपी। सो एआई का मतलब तुम्हें पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जब मशीन इंटेलिजेंट काम करती है। एमएल का मतलब होता है मशीन लर्निंग, जो एआई का सबसेट है। जब मशीन्स डेटा से खुद सीखती हैं बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए, तब हम लोग उसे मशीन लर्निंग बोलते हैं। एंड एनएलपी, ये तुम्हारे लिए एक नया शॉर्ट फॉर्म मिल रहा होगा, जिसका मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जब एआई ह्यूमन लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, ओडिया एक्सेट्रा को समझने और जवाब देने लगती है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एनएलपी। सेक्शन 1 का 3rd पार्ट है एआई कैसे ट्रेन किया जाता है। सो डेटाबेसेस, एआई को ट्रेनिंग के लिए मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो,
जैसे अभी जीबली आर्ट आया था ना, ये जीबली आर्ट जो भी हो, वो क्या कर रहे थे, हम लोग ट्रेंड कर रहे थे अपने इमेज क्रिएशन के लिए। सेकंड है इंस्ट्रक्शंस, कैसे जवाब देना है, फ्रेंडली, नॉर्मल, शॉर्ट, डिटेल्ड, ये स्पेसिफाई किया जाता है और यही हमारे प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है कैसा आंसर चाहिए हमें। एंड वेट्स, एआई के न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन स्ट्रेंथ सेट किए जाते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है। सिंपल एग्जांपल, एक बच्चा जैसे ए फॉर एप्पल सीखता है, वैसे ही एआई भी डेटा देख के कनेक्शंस बिल्ड करता है। अब जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा कोर्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसी की बात करेंगे कि क्यों एआई के आउटपुट्स डिपेंड करते हैं हमारे प्रॉम्प्ट्स पे। क्योंकि एआई कोई माइंड रीडर नहीं है कि तुम जो सोच रहे हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसी हिसाब से वो आंसर देगा। वो सिर्फ वही समझता है जो हम क्लियरली उसे बताते हैं। जैसा मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, जितना ज्यादा हमारा ब्रॉड प्रॉम्प्ट होगा, जितना ज्यादा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होगा, उतना ज्यादा डिटेल्ड आंसर हमें मिलेगा। अगर प्रॉम्प्ट वेग्यू या इनकम्प्लीट है, आउटपुट भी एवरेज आएगा। अगर प्रॉम्प्ट डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड है, आउटपुट हमें अमेजिंग मिलेगा, जैसा हमें चाहिए होगा वैसे ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी लिखो वर्सेस एक सस्पेंस स्टोरी लिखो जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और एंड में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हो। देखो, एक एवरेज सा, बहुत एवरेज सा आंसर देगा। 2 बूंद पानी, 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। एक छोटी सी गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास कुछ खास नहीं था, ना पैसा ना सुविधा, सिर्फ एक सपना, कुछ बड़ा करना। एक सस्पेंस स्टोरी लिखो जिसमें 3 कैरेक्टर हों। जरूर, यहाँ एक 200 शब्दों की सस्पेंस स्टोरी है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और एंड में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी। चलो एक और प्रॉम्प्ट दे के देखते हैं एआई को। एक और छोटा सा मिनी एक्सरसाइज करवाते हैं एआई से। ये है, एक मोटिवेशनल कोट लिखो जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हो, और भी डिटेल्ड हो सकता है ना। कॉलेज सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक लॉन्च पैड है। हर दिन सीखो, गिरो, उठो, क्योंकि यहीं से तुम्हारा सपनों का उड़ान शुरू होता है। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखता एक मोटिवेशनल कोट लिखो, किसके लिए वो नहीं, तो यह बहुत नॉर्मल सा आंसर मेरे को देखने को मिलता है ना। देखो, अगर मैंने लिखा तो इसके पास ज़्यादा डिटेल्ड है नहीं कि किसके लिए लिखना है, किस टॉपिक पे लिखना है। तो इसका आंसर होता, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलें देखकर रुक जाते हैं, बल्कि उनका सामना करके रास्ता बना लेते हैं। जितना ज़्यादा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट, उतना ज़्यादा डिटेल्ड आंसर। सो हियर वी गो फॉर सेक्शन 2, प्रॉम्प्टिंग फंडामेंटल्स। सो प्रॉम्प्ट के 3 टाइप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स, कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट और रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स। क्या होते हैं देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स, जब तुम एआई को एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्टाग्राम कैप्शन लिखो नेचर फोटोग्राफी के लिए। इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसे कि एक इंस्टाग्राम कैप्शन लिखो नेचर फोटोग्राफी के लिए विथ सम पॉपुलर हैशटैग्स। ठीक है, देखो क्या देता है। जरूर, यहाँ एक इंस्टाग्राम कैप्शन है जो नेचर फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। साथ ही कुछ पॉपुलर हैशटैग्स भी दिए गए हैं। लॉस्ट इन नेचर, फाउंड इन पीस, एवरी लीफ टेल्स अ स्टोरी, आर यू लिसनिंग, हैशटैग नेचर फोटोग्राफी, हैशटैग वंडरलस्ट, हैशटैग अर्थ फोकस, हैशटैग एक्सप्लोर मोर, बहुत सारी चीज़। जितना डिटेल्ड कैप्शन उतना डिटेल्ड आंसर। सेकंड इज कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट्स, जब आप एआई के साथ चैटिंग स्टाइल में काम करते हैं, क्वेश्चंस और फॉलो अप्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, यूजर टेल मी अबाउट मार्स, फॉलो अप, इसके साथ तुम फॉलो अप लोगे, व्हाट इज द टेम्परेचर देयर। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हो तुम, पहले तो उसे एक कोई चीज़ के बारे में पूछ रहे हो एंड देन उसी चीज़ के बारे में बाद में फॉलो अप ले रहे हो, मतलब एक चैटिंग स्टाइल में, जैसे कि तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, है ना। जैसे अगर मेरे साथ बात करोगे तो व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर कंप्यूटर साइंस, तो मैं पहले बताऊंगा डिप्लोमा, बीसीए, कंप्यूटर साइंस, जो भी हो, फिर तुम उसके बारे में और भी कुछ चीज़ें पूछोगे। दैट्स लाइक सिंपल। ऐसे ही ये भी काम करता है कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स पे। तो ये वैसे प्रॉम्प्ट्स होते हैं
जिसमें तुम एआई को एक रोल असाइन करते हो बिफोर डूइंग योर टास्क। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्रैवल गाइड हैं, दिल्ली के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में बताइए। दिल्ली क्यों, झारखंड के बारे में पूछते हैं ना हम लोग। तो चलो देखते हैं क्या बताता है। आई एम बिलोंग फ्रॉम झारखंड, तो देखते हैं झारखंड के बारे में पूछ के क्या बताता है। हे जीपीटी, देखते हैं झारखंड के बारे में। बिल्कुल, मैं आपका ट्रैवल गाइड हूँ और आज हम चलते हैं झारखंड, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, झरने, पहाड़ और ट्राइबल कल्चर के लिए मशहूर है। यहाँ के कुछ बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं: हुंड्रू फॉल्स, रांची, नेतरहाट, लातेहार, पतरातू वैली, रांची, बेतला बेतला नेशनल पार्क, पलामू, पारसनाथ हिल, गिरिडीह, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा एरिया नियर जमशेदपुर, डिमना लेक जमशेदपुर, एंड रॉक गार्डन एंड टैगोर हिल, रांची। देखा, ये यहाँ पे मैंने इसे एक रोल असाइन किया टूरिस्ट गाइड का, और इसने मेरे सामने इतना कुछ आंसर ला के पटक दिया। अगर मैंने सिर्फ पूछा होता झारखंड झारखंड के टूरिस्ट प्लेस के बारे में बता, तो हो सकता है इतना ज़्यादा नहीं बताता, बट मैंने क्या किया, इसे एक रोल असाइन किया कि भाई तुम कुछ हो। तब तक कोई कुछ काम नहीं करता ना जब तक तुम उसकी तारीफ ना करो, उसे अप्रिसिएट ना करो। ये भी वैसे ही है, तारीफ क्या करो इसके बीच बीच में। प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है: रोल डिफाइन करना, टास्क क्लियरली बताना, फॉर्मेट स्पेसिफाई करना, टोन और लेंथ मेंशन करना, तब जाके स्ट्रक्चर बनता है प्रॉम्प्ट का। सो जैसे अगर तुम रोल डिफाइन कर रहे हो, तो जैसा कि मैंने टूरिस्ट गाइड वाला बताया, या फिर कोई एक कैरेक्टर, एक रोल उसे दे सकते हो। जैसे तुम एआई को कौन से कैरेक्टर रोल में सोचने बोल रहे हो, है ना। एक्ट एज ए प्रोफेशनल कैरियर काउंसलर, और फिर अपने कैरियर का गाइडेंस लोग से पूछ सकते हो अपने फील्ड के बारे में। सेकंड, टास्क क्लियरली बताना, आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। सजेस्ट टॉप 3 टेक कैरियर्स ऑफ 2025, तो ये तुम्हें बताया। फॉर्मेट स्पेसिफाई करना, आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए, लिस्ट, पैराग्राफ, टेबल, यहाँ तक कि तुम पीडीएफ फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी मांग सकते हो, उसमें भी मिल सकता है। लिस्ट फॉर्म में बताइए, डॉक्यूमेंट फॉर्म में बताइए। एंड 4 इज टोन और लेंथ मेंशन करना, फॉर्मल या इनफॉर्मल, शॉर्ट या डिटेल्ड, कैसा चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट। फ्रेंडली टोन में हर पॉइंट के लिए 2 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन दो। ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में पूछो, जैसे कि चलो पूछ के देखते हैं फुल स्टैक के बारे में। व्हाट इज फुल स्टैक? फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसा कोडर होता है जो फ्रंट एंड जो यूजर देखता है और बैक एंड जो सर्वर पे होता है, दोनों हैंडल करता है। ये आदमी पूरा वेबसाइट ये आप अकेले बनाना जानता है, स्टार्ट से एंड तक, टू फ्रंट एंड यूजर साइड। मतलब एक देखो कितना डिटेल में इसने हर चीज़ बताया है ना। हर चीज़ क्यों बताया? क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट डिटेल। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या आप एक टीचर हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन लिखिए हिंदी में 200 वर्ड्स के अंदर। इसमें रोल किसका? एआई का। टीचर, टास्क पाइथन इंट्रो लिखना, फॉर्मेट इंट्रोडक्शन, टोन सिंपल 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और लेंथ 200 वर्ड में। क्या आएगा आंसर? नमस्ते बच्चों, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। पाइथन एक बहुत ही आसान और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज़ हम वेबसाइट्स बनाने, गेम्स डेवलप करने, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और डेटा एनालिसिस जैसे कई कामों में करते हैं। पाइथन का सिंटैक्स लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, वगैरह वगैरह। इतना इजी वर्ड्स में कि एक छोटे से 5 क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाए। मतलब अगर 5 क्लास के बच्चे के लिए यहाँ से हम लोग आंसर मंगवाएंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे सिंपल वर्ड्स में, तो वो भी हो सकता है। बस तुम्हारा प्रॉम्प्ट वैसा होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 3, एडवांस प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरिंग। ये इंटरमीडिएट लेवल होने वाला है इस कोर्स का। फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉम्प्ट चेनिंग। जब एक प्रॉम्प्ट का आउटपुट दूसरे प्रॉम्प्ट का इनपुट बनता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट 1, एक लिस्ट बनाओ टॉप 5 बिजनेस आइडियाज के। एंड प्रॉम्प्ट 2, करके देखते हैं। चलो देखो, मैंने यहाँ पे उससे पूछा एक लिस्ट बनाओ टॉप 5 बिजनेसेस के, इसने बना के दे दिया। 1 पे ई कॉमर्स स्टोर, ऑनलाइन शॉप, 2 पे फ्रीलांसर डेवलपमेंट डिजाइन, 3 पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन ट्यूटोरिंग और कोचिंग। अब कैसे प्रॉम्प्ट चेनिंग होता है देखो। आइडिया नंबर 2 के लिए एक
फुल बिजनेस प्लान लिखो। आइडिया नंबर 2 इसको मिला कहाँ से? देखो, जो हमारा पहला प्रॉम्प्ट था, जो हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट था, उसी में से ये आंसर आया हुआ था और उसी में से हम लोग दूसरा प्रॉम्प्ट बना रहे हैं। देखो कैसे यहाँ पे काम करेगा। देखो कितना बड़ा आंसर दिया है डिटेल में। बिजनेस प्लान फ्रीलांसर डेवलपमेंट एंड डिजाइन के लिए, एग्जीक्यूटिव समरी कैसे करना है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मार्केट रिसर्च, सर्विसेज ऑफर्ड, यूआई यूएक्स डिजाइन, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी, सब कुछ एकदम डिटेल्ड के साथ। कितना ज्यादा डिटेल आंसर आया, देख रहे हो ना? किसके बदौलत? सिर्फ प्रॉम्प्ट के बदौलत। अब हम लोग खेलेंगे इफ एल्स के साथ प्रॉम्प्ट में। मतलब अगर तो लॉजिक, अगर ये है तो क्या लॉजिक होना चाहिए, अगर ये है तो क्या लॉजिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर बिगिनर है तो बेसिक एक्सप्लेन करो, अगर एडवांस है तो टेक्निकल डिटेल्स में जाओ। मतलब अभी जो मैंने उससे प्रॉम्प्ट पूछा बिजनेस के लिए, तो वहां पे मैं दोनों के लिए आंसर लिखवा लूंगा, एक बिगिनर के लिए और एक टेक्निकल के लिए। जैसा मेरे पास क्लाइंट आएगा उस हिसाब से मैं अपना आंसर चिपका दूंगा उसको, ठीक है ना। इसके बाद एक कॉन्स्ट्रेंट्स डालना। जब आप लिमिट्स स्पेसिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ 3 बुलेट पॉइंट्स में समराइज करो किसी भी चीज को, आंसर 100 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। इसके बाद है गिविंग एग्जांपल्स इनसाइड प्रॉम्प्ट्स। कैसे? जब आप पहले एक सैंपल देते हो और फिर एआई से सिमिलर आउटपुट मांगते हो, मतलब तुम्हारे पास एक बना बनाया प्रॉम्प्ट या फिर किसी चीज का समरी है और उसी के जैसे तुमको आंसर चाहिए, तो पहले तुम उस चीज को पेस्ट करोगे, वहां पे कॉपी पेस्ट करोगे या लिखोगे, एंड देन अपना टॉपिक लिखोगे और पूछोगे कि इसके जैसे ही मुझे इस टॉपिक के बारे में आंसर चाहिए। जैसे डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट, ऐसे 5 और मोटिवेशनल कोट लिखो, दे देगा। अब प्रैक्टिस चैलेंज हम लोग देखते हैं। प्रॉम्प्ट फॉर चैट जीपीटी या जिस भी एआई पे तुम यूज करते हो ज्यादा, क्या लिखोगे? क्रिएट अ डिजिटल पेंटिंग ऑफ एन इंडियन स्ट्रीट मार्केट ड्यूरिंग दिवाली नाइट, वाइब्रेंट कलर्स, लॉट्स ऑफ पीपल, 4K रिजोल्यूशन, सिनेमेटिक लाइटनिंग। देखो ये एक्चुअली में इमेज क्रिएशन एआई के लिए है, तो तुम अगर किसी और एआई का यूज करते हो इमेज क्रिएशन के लिए तो उस एआई का यूज कर सकते हो इस प्रॉम्प्ट के साथ, और इस प्रॉम्प्ट में अपने हिसाब से तुम चेंज भी कर सकते हो। इतने तो तुम गधे हो नहीं कि इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो देखते हैं चैट जीपीटी कैसा बना के देता है। देख रहे हो, मैंने प्रॉम्प्ट दिया क्रिएट अ डिजिटल पेंटिंग ऑफ एन इंडियन स्ट्रीट मार्केट ड्यूरिंग दिवाली नाइट, वाइब्रेंट कलर्स, लॉट्स ऑफ पीपल, 4K रिजोल्यूशन, सिनेमेटिक लाइट। तो मेरे पास एक इतना अमेजिंग सा अच्छा सा व्यू और पिक्चर बन के आया सिर्फ चैट जीपीटी का यूज करके। अगर कोई इमेज क्रिएशन एआई होता तो इससे भी बेटर आ सकता था, है ना। एंड हमारा सेक्शन 3 यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, जो है प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रॉम्प्ट टेस्टिंग। एक ही टास्क के लिए मल्टीपल प्रॉम्प्ट ट्राई करना और बेस्ट आउटपुट चूज करना। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन एआई इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, ये एक तरीका हो। दूसरा क्या हो सकता है? एक्सप्लेन एआई टू अ 10-year old किड इन स्टोरी टेलिंग स्टाइल। इससे क्या होगा, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए आंसर आया, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ एआई नहीं किसी और चीज के बारे में भी तुमको नहीं समझ में आया, तो तुम लिखोगे एक्सप्लेन एआई या एक्सप्लेन दैट टॉपिक टू अ 10-year और 12-year और 15-year old किड इन स्टोरी टेलिंग स्टाइल। इससे क्या होगा, तुम्हें एक डिटेल्ड स्टोरी में आंसर मिलेगा। सेकंड इज टेम्परेचर टॉप पी सेटिंग्स। ये थोड़ा ज्यादा ही एडवांस है, प्रो लेवल का टिप है, सबको नहीं पता होता। टेम्परेचर 0 से 1 के बीच, जितना ज्यादा उतना क्रिएटिव और रैंडम आंसर। टॉप पी, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वर्ड सिलेक्ट करना, फोकस या रैंडमनेस कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल टेम्प 0.2 फॉर्मल एक्यूरेट और टेम्प 0.8 क्रिएटिव या फन। मतलब 0 से 1 के बीच में ये सारी चीजें टेम्परेचर और पी सेटिंग्स का होता है एआई के अंदर। आगे हम लोग बढ़ते हैं टोकन लिमिट्स। एक प्रॉम्प्ट में मैक्सिमम वर्ड्स या डेटा की लिमिट होती है चैट जीपीटी के मॉडल से। तुम लोग गौर किए होंगे या पता नहीं कभी इतने बड़े
इतने बड़े प्रॉम्प्ट्स कोई लिखता है कि नहीं, लेकिन ज़्यादा बड़ा प्रॉम्प्ट हम लोग नहीं लिख सकते हैं किसी भी एआई मॉडल के अंदर में, ठीक है। उसमें एक टोकन लिमिट होता है, उतना ही तक हम लोग प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट में भी कहानी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, एक लिमिट के बाद। इसके बाद है रेड टीमिंग, जब हम पर्पसली ट्रिकी प्रॉम्प्ट्स देकर एआई की गलतियां ढूंढते हैं और सुधारते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एआई बायस्ड या इनकरेक्ट जवाब देता है तो कैसे उसका प्रॉम्प्ट ट्वीक करें। मतलब मान लो किसी चीज़ का आंसर तुम्हें पहले से पता है और उस चीज़ का आंसर उसने गलत दे दिया, तो तुम्हें कैसे उस चीज़ को उसके लिए ठीक करना है, एआई के लिए, है ना। देखो, एआई ह्यूमन से बेटर अभी भी नहीं है, ठीक है। जितना हमें पता है, जितना हमें एक्सपीरियंस है, उतना एआई को नहीं है अभी तक। सो वो भी कभी कभी गलत होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन 5 की ओर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, या यूं कह लें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रॉम्प्ट। सो फर्स्ट वन इज कंटेंट राइटिंग। ब्लॉग्स, यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, इंस्टाग्राम कैप्शन सब एआई से बनवा सकते हैं परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉम्प्ट है राइट एन इंगेजिंग यूट्यूब स्क्रिप्ट ऑन टॉप 5 टेक स्किल्स टू लर्न इन 2025। चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं। सो यूट्यूब स्क्रिप्ट टॉप 5 टेक स्किल्स टू लर्न इन 2025। यू सिटिंग इन फ्रंट, देखो कैसे शूट करना है, कैसे बोलना है, सब कुछ ये दे दिया। Hey everyone, welcome back to the channel if you are web development with Jamstack and Next.js। देख रहे हो, प्रॉम्प्ट दिया, आंसर आया, बस डिटेल प्रॉम्प्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे है एआई इमेज जनरेशन। अब ये पता नहीं चैट जीपीटी मेरे लिए फिर से इमेज क्रिएट करेगा या नहीं, एक बार तो मैंने कर लिया, दिन भर में कितना ही देगा, देखते हैं। जनरेट फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी विथ फ्लाइंग कार्स एंड नियॉन लाइट, नाइट सीन, हाइपर रियलिस्टिक 8 के रिजोल्यूशन। चलो देखते हैं। ये हम लोग आ जाएंगे चैट जीपीटी पे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालेंगे, देखते हैं। देखो, इसने मेरे को यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करके दे दिया, जैसा मेरा प्रॉम्प्ट था उसी हिसाब से, है ना। फ्लाइंग कार्स, नियॉन लाइट्स, जो कुछ बोला था सब कुछ। थर्ड वन इज कोड जनरेशन। इफ यू आर ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एंड इफ यू आर नॉट एंड बट इंटरेस्ट रखते हो कंप्यूटर साइंस में और कोडिंग करना पसंद है, तो हम लोग कर सकते हैं ये भी चैट जीपीटी से। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सेंड ऑटोमेटेड ईमेल्स विथ अटैचमेंट्स, ठीक है। कोड करके देखते हैं, कोड टेस्ट करके नहीं देखेंगे, कोड तुम लोग को हम बस करके दिखाते हैं, ठीक है। चलो भाई, SMTP लाइव या लीव जो भी बोलते हैं, email डॉट मीम डॉट मल्टीपार्ट इम्पोर्ट, इतना कुछ कोड पाइथन में लिख के हमको दे दिया एक स्क्रिप्ट का। फोर्थ रियल लाइफ एग्जांपल फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज मार्केटिंग कॉपीज एंड ईमेल ऑटोमेशन, हाईली कन्वर्जन लैंडिंग पेज कॉपीज, ईमेल न्यूज़लेटर्स एआई से लिखवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, राइट अ शॉर्ट इमोशनल एड कॉपी फॉर अ फिटनेस ऐप टारगेटेड एट वर्किंग प्रोफेशनल। 5 बिजनेस प्लान स्ट्रेटेजी जनरेशन। फॉर एग्जांपल, create a business plan for a startup that provides AI driven personal finance advice। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, करके देख। क्रिएट अ बिजनेस मिशन स्टेटमेंट, मार्केट रिसर्च, मार्केट नीड्स, मार्केट ट्रेंड्स, कंपीटिटिव एनालिसिस, प्रोडक्ट सर्विस ऑफरिंग, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, फीचर्स, रेवेन्यू मॉडल, सब्सक्रिप्शन यूजर्स, टायर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, पार्टनरशिप, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। कितना बड़ा आंसर दिया है भाई साहब, सोच रहे हो क्या नहीं कर सकता है, बस तुम्हें इसको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। इसके बाद है कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन। चैटबॉट्स और सपोर्ट स्क्रिप्ट एआई के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग चैटबॉट भी बना सकते हैं एआई का यूज करके, पता है। देखना, ऐसा कोड लिखना। रेज्यूमे बिल्डिंग एंड करियर बूस्टिंग, ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, क्रिएट अ प्रोफेशनल रेज्यूमे फॉर अ फ्रेशर सॉफ्टवेयर डेवलपर अप्लाइंग टू स्टार्टअप। साथ में इसमें तुम ऐड कर सकते हो तुमने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए थे, कितना CGPA तुम्हारा है, अगर उस चीज़ को रेज्यूमे में मेंशन करना चाहते हो, क्या क्या अदर एक्टिविटीज़ तुम्हें आती हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। रियल प्रैक्टिस, जैसे चलो एक रियल प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट लिखो, सजेस्ट अ यूनिक एड टेक स्टार्टअप आइडिया फोकस्ड ऑन AI ट्रेनिंग फॉर रूरल स्टूडेंट्स
एंड क्रिएट अ फुल बिजनेस प्लान इंक्लूडिंग मिशन, विजन, टारगेट ऑडियंस एंड मार्केट स्ट्रेटेजी। देखो ये तुम खुद करके देखो, ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं। एंड बोनस सेक्शन जहां इमेज, वीडियो, स्क्रिप्ट बनाने के राइट प्रॉम्प्ट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। देखो स्क्रीन पे आ रही होंगी, ये तुम्हें मैं एग्जांपल करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इमेज क्रिएशन के लिए तुम मिड जर्नी या फिर डल ई का यूज कर सकते हो। और जहां तक मुझे पता है कि ये दोनों ही चीजें पेड है, ऐसा मेरे पास है नहीं। सो एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट क्या है, क्रिएट अ हाइपर रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ टेक एंटरप्रेन्योर वर्किंग लेट नाइट ऑन अ लैपटॉप इन अ नियॉन लेट ऑफिस, फ्यूचरिस्टिक बैकग्राउंड, 8K रिजोल्यूशन। वीडियो आइडिया क्रिएशन टूल रनवे ML या फिर पीका लैब्स। अरे चैट जीपीटी को यूज कर लो ना यार, सॉरी वीडियो नहीं बनाता है वो, तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना होगा, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा ही लॉयल हूँ चैट जीपीटी का तरफ। प्रॉम्प्ट है जनरेट अ 30 सेकंड सिनेमैटिक वीडियो शोइंग अ सनराइज इन द हिमालयाज विद बर्ड्स फ्लाइंग, अल्ट्रा स्मूथ, स्लो मोशन। देखो ये चीज़ें भी वीडियो क्रिएशन एआई भी पेड है। स्क्रिप्ट राइटिंग है, इसके लिए तुम चैट जीपीटी या फिर जैस्पर एआई का यूज कर सकते हो। आई थिंक ये फ्री है, चैट जीपीटी तो फ्री है। प्रॉम्प्ट क्या है, राइट अ यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट इन हिंदी प्लस इंग्लिश for a motivational video titled Start Before You Are Ready. Keep it energetic, use storytelling and end with a strong call to action. तो वीडियो पूरा देखने के बाद, इतने सारे प्रैक्टिसेस करने के बाद, अब तुम्हारा एआई को यूज़ करने का जो माइंडसेट था वो चेंज हुआ या नहीं, कमेंट में बताना। मेरी क्या मिस्टेक्स है वो भी बता देना। लाइट थोड़ी सी कम है वो मुझे भी पता है, बट थोड़ा सा बजट ढीला है, तो कंटेंट देखो ना भाई। मेरा फेस देख के क्या करोगे, मेरा वॉइस तो सुनाई दे रहा है ना, कंटेंट देखो। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट आस्किंग, इट्स ऑल अबाउट ओनली आस्किंग, इट्स अबाउट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विथ एआई। समझ रहे हो ना जो मैंने बताया, जितना ज्यादा आप स्ट्रक्चर्ड और क्रिएटिव प्रॉम्प्ट दोगे उतना ही ज्यादा एआई आपके लिए दुनिया के नए दरवाजे खोलेगा। सीखो और जानो कैसे एआई को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना है और कैसे एआई को यूज करना है। डू नॉट यूज्ड बाय एआई, यूज एआई। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, डिजिटल रखा उसको करना, वहीं पे टैग तुमको देखने को मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन